है वो एमा है बाय जेन ऑस्टन। एमा जेन ऑस्टन का 4th नॉवल है और ये पब्लिश्ड हुआ था 1815 में और इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। और ये इंग्लैंड में हाइब्रे, इंग्लैंड का एक गाँव है हाइब्रे, उधर इसकी सेटिंग है और 19 अर्ली 19th सेंचुरी की ये एज चल रही है। तो इसका टाइटल जो है एमा, सेम यही इसकी प्रोटैगनिस्ट का नाम है एमा। ये मेन कैरेक्टर होती है, ये एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है, रिच है, लेकिन इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसकी सिस्टर की शादी हो चुकी है। अब ये अपने फादर के साथ अकेली ही रहती है और अपने फादर के बीमार फादर की खिदमत के लिए रहती है। और इसने अपनी जो है इसकी गवर्नेंस है उसकी और गाँव में रहने वाले एक बंदे की शादी करवा देती है। तो उसके बाद इसे ये खुशफ़हमी होने लग जाती है कि मैं एक बहुत अच्छी मैच मेकर हूँ और मुझे दुनिया में सबकी शादियाँ करवाने के लिए भेजा गया है। ये इसे लोगों की शादियाँ करवाने का शौक है, लेकिन इसे अपनी शादी से ये डरती है, ये अपनी शादी नहीं करना चाहती। ये मेन कैरेक्टर है और उसके बाद इसका एक कैरेक्टर है मिस्टर वुडहाउस जो कि एमा का फादर है और ये माइनर कैरेक्टर है, ये इतना मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता। और एमा के साथ जो एक और कैरेक्टर है जो हीरो है वो मिस्टर जॉर्ज नाइटी है। अब मिस्टर जॉर्ज नाइटली जो है वो एक ये इसका ब्रदर इन लॉ भी है, ये एक इसका फ्रेंड भी है और इसके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि एमा की हर गलती पे उसे डाँटता भी है और उसकी करेक्शन भी करता है। और सिर्फ़ यही एक कैरेक्टर है जो एमा को इस गलतफ़हमी से, इसकी खुशफ़हमी से बचाता है, बचाने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं जो है एक बहुत अच्छी मैच मेकर हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हैरिट स्मिथ है। हैरिट स्मिथ एमा की फ्रेंड है। अब एमा का जो मिशन है वो हैरिट स्मिथ की शादी करवाना है। शादी करवाने का मिशन है। ये जो लड़की है इसके पेरेंट्स का नहीं पता कि ये किधर से आई है, लेकिन बस ये इसके पेरेंट्स का नहीं पता, लेकिन ये बोर्डिंग स्कूल में है और प्रिंसिपल को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है कि तुमने इसका ख़्याल रखना है। अब एमा इसकी फ्रेंड बनती है और इसकी शादी करवाने की कोशिश करती है। अम, हैरिट को जो है रॉबर्ट मार्टन प्रपोज़ करता है, लेकिन एमा जो होती है उसके कहने पे हैरिट इस प्रपोज़ को रिजेक्ट कर देती है। इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है। अब क्या होता है, एमा जो होती है वो हैरिट को कहती है कि तुम एल्टन से शादी करो। एल्टन से शादी करो, लेकिन एल्टन जो होता है वो एमा को पसंद करने लग जाता है। वो एमा को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एमा एल्टन को रिजेक्ट कर देती है, तो एल्टन जो होता है वो डिसहार्ट होके गाँव में किसी और लड़की से शादी कर लेता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो होता है वो जो स्टार्ट में मैंने बताया कि एमा ने अपनी गवर्नेंस की शादी करवाई होती है एक बंदे से, उस बंदे का नाम वेस्टन होता है और चर्चिल जो होता है वो वेस्टन का बेटा होता है। और ये आता है, ये काफ़ी हैंडसम होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, एमा के साथ फ्लर्ट करता है। एमा फर्स्ट टाइम किसी को अपने लिए सोचती है और वो काफ़ी एन्जॉय कर रही होती है इस सब सिचुएशन को और वो इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। अ, न अब क्या होता है, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। एक और कैरेक्टर है जेन फेयरफैक्स। जेन फेयरफैक्स एक बहुत खूबसूरत लड़की है। एमा जो होती है इससे जेलस होती है। फेयरफैक्स जो होती है वो अमीर लड़की नहीं है। एमा काफ़ी अमीर लड़की है, लेकिन फेयरफैक्स उससे काफ़ी जेलस होती है उसकी ब्यूटी की वज़ह से। उसकी ब्यूटी की वज़ह से जेलस होती है। एक तो ये रीज़न होती है। दूसरी दूसरी रीज़न ये होती है कि जब चर्चिल की आंटी की शादी होती, आंटी की डेथ होती है, तो तब चर्चिल बताता है कि मैं और फेयरफैक्स जो होते हैं वो एंगेज्ड हैं, मैं और फेयरफैक्स एंगेज्ड हैं। तो इस वज़ह से भी एमा इससे जो है जेलस होती है। लेकिन एमा ये समझ रही होती है कि जो मेरी फ्रेंड है
स्मिथ जो मेरी फ्रेंड है वो चर्चिल को पसंद करती है, लेकिन वो चर्चिल को पसंद नहीं करती होती, वो मिस्टर रॉबर्ट को पसंद करती होती है और एंड पे जो इस नॉवल का जो लास्ट सीन है, उसमें शादी हो रही होती है और शादी में जो कपल होते हैं वो एम्मा और मिस्टर नाइटी का कपल बनता है। मिस फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल का कपल बनता है। हैरिट और रॉबर्ट मार्टन का कपल बनता है और इन तीनों की शादियों के सीन पे नॉवल का एंड हो जाता है। बस इतनी थी।